हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर लिया था। सो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। अब हमारे पास क्या है, इक्वेशन दी हुई है, एक पॉलिनोमियल दी हुई है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दी हुई है ये। इसमें हमने क्या करना है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं और उसके बाद वेरीफाई करना है कि जो हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं क्या वो सही है या नहीं। सो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मीन्स हमने कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है कि हमारे पास वो मल्टीप्लाई करने से तो 8 हो और उसको प्लस या ऐड करें हम तो 2 आए। ऐसी कौन सी डिजिट होती है, कौन से नंबर होते हैं। 8 हमारी किस टेबल में आता है, 2 4, यानी कि 2 4 ज़ा 8। 4 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 2 आएगा और 4 2 ज़ा क्या होता है, 8 होता है। तो हमारे क्या बनेंगे यहाँ पर ज़ीरोज़, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ये इक्वेशन जो है ये हमारी किस फॉर्म में दी हुई है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन होती है हमारी। यहाँ पर इसको इस फॉर्म में दिया हुआ है। अब हमने यहाँ पर 4 को माइनस में लिया है, किस लिए, क्योंकि 4 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा और वो 2 हमारा नेगेटिव आएगा और जो कि हमें नेगेटिव ही चाहिए, इसीलिए हमने 4 को माइनस लिया है ना कि 2 को। अब हम क्या करते हैं, इनके पेयर बनाते हैं और इनमें से कॉमन फाइंड करते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो हमने x को कॉमन लिया यहाँ से। यहाँ पर x की पावर 2 थी, अब x की पावर 1 हमने यहाँ से कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर x की पावर 1 बची और माइनस x यहाँ पर हमने कॉमन लिया था, तो यहाँ क्या बच गया है, 4। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, 2 प्लस 2 कॉमन लिया यहाँ से हमने, यहाँ पर क्या रह गया है, x माइनस 2 4 ज़ा 8। 8 को 2 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया यहाँ पर 4। अब इस कंप्लीट इक्वेशन में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 4। x माइनस 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या रह गया यहाँ पर x, क्योंकि ये x माइनस 4 तो कॉमन आ गया है। उसके बाद क्या है, प्लस, अब यहाँ पर क्या रह गया है 2, इसके साथ जो x माइनस 4 था वो हमने कॉमन ले लिया है। अब इसके जो जीरोज़ आए हमारे पास वो क्या आएंगे, x दैट इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू, यहाँ से हम इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये x के साथ प्लस में है 2 और इक्वल टू से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। ऐसे ही 4 4 यहाँ पर क्या है, प्लस में है, बट ये जब इक्वल टू में जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। x इज़ इक्वल टू 4, यानी कि x के जो ज़ीरोज़ आए हमारे पास वो क्या आए हैं, -2 एंड 4। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे इसको। यहाँ पर हमारा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू क्या होता है, -b/a, इसके इक्वल होता है। अब हमारे पास अल्फ़ा क्या है, -2 एंड बीटा क्या है, 4। अब यहाँ पर करेंगे हम अल्फ़ा प्लस बीटा, मीन्स -2 प्लस 4 किसके इक्वल आएगा, -2 के इक्वल आएगा, क्योंकि -b/a है ना यहाँ पर, -b/a, तो इसीलिए क्या आ गया, ये -2 आ गया यहाँ पर। और यहाँ भी हमारे पास क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा, -2 ही गिवन है यहाँ भी। अब हम लेंगे अल्फ़ा बीटा, इनकी प्रोडक्ट, अल्फ़ा ये है -2 और बीटा क्या है, 4 है। अब इनकी प्रोडक्ट करेंगे, ये किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है ये, -2 मल्टीप्लाई 4 दैट इज़ इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, और साइन कौन सा है इसके आगे, -8, और जो कि यहाँ भी हमारे पास क्या है, अल्फ़ा बीटा -8। तो ये वेरीफाई हो गया है, हमारे जो ज़ीरोज़ आए हैं वो एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें क्या दिया हुआ, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब ऐसी कोई इक्वेशन ढूंढनी, हमने मल्टीप्लाई करने से 4 आए, प्लस या माइनस करें उसको तो भी 4 ही आए।
4 1 जा 4, तो क्या होता है 2 2 जा 4, 2 + 2 4। अब यहाँ पर हमारी क्या इक्वेशन बनेगी, 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, बट साइन नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन एडिशन हो जाएगी, 2 + 2 4। अब इनमें से हम पेयर बनाकर इनमें से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, 2s कॉमन आ गया। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2, एक s हमने बाहर कॉमन ले लिया है तो अंदर एक रह गया है, 2s माइनस 2s हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या रह गया 1। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लें कि सेम इक्वेशन बने हमारी, यहाँ पर ये क्या है माइनस और यहाँ क्या है प्लस, तो हम क्या करेंगे यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा 2s, और ये बीच वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, जो माइनस वाला था वो पॉजिटिव हो गया और जो पॉजिटिव वाला था वो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर। अब इस कंप्लीट में हमारे पास क्या कॉमन है, 2s माइनस 1, और अंदर यहाँ पर क्या रह गया 2s और माइनस यहाँ पर 1 रह गया, इक्वल टू 0। अब हम करेंगे 2s माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से s की वैल्यू क्या आएगी, 1 उधर जाकर 1 पॉजिटिव वाला, और 2 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। नेक्स्ट वाली लेंगे 2s माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। s इज इक्वल टू सेम ज़ीरोज़ आएगा यहाँ भी, 1/2 मीन्स s के जो हमारे ज़ीरोज़ आए हैं वो क्या है 1/2 एंड 1/2, ये ज़ीरोज़ आए हमारे। अब हम वेरीफाई करेंगे यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स -b/a दैट इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है अल्फ़ा क्या है -1/2 एंड बीटा क्या है 1/2, सॉरी पॉजिटिव है 1/2 प्लस 1/2, बट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बाहर हम क्या लगाएंगे यहाँ पर माइनस, क्योंकि ये क्या है -b/a। अब 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है 2/2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1, और बाहर क्या है माइनस का साइन है तो -1 आ गया हमारे पास। और यहाँ अब हम लेंगे अल्फ़ा बीटा इक्वल टू, अब आप सोच रहे होंगे गाइज कि -b/a, यहाँ तो 4 है -4 है और यहाँ पर हमारा -1 आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, ये तो सेम मैच नहीं हो रहा है, ये सेम मैच ही हो रहा है क्योंकि अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे -b/a, -b क्या हमारे पास -4 एंड a क्या है हमारे पास 4। अब 4 से 4 को हम कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा -1 आ गया, तो सेम हो गया -1 इज इक्वल टू -1, वेरीफाई हो गया हमारा ये। अब हम क्या करेंगे अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, इनकी प्रोडक्ट निकालेंगे, किसके इक्वल होता है ये c/a के इक्वल होता है। अब हमारी क्या होती है अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 एंड बीटा की वैल्यू 1/2। अब यहाँ पर हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई ऑफ 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/4, ये किसके इक्वल आ गया 1/4 के इक्वल आ गया c/a। यहाँ से भी हम c/a निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास अल्फ़ा बीटा दैट इज इक्वल टू c क्या हमारे पास 1 एंड a क्या हमारे पास 4, 1/4, और इनकी जो प्रोडक्ट आई हमारे पास वो भी क्या आई है 1/4, दीज आर इक्वल। सो गाइस थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इक्वेशन हमारी 6x² - 3 - 7x। अब ये 7x x वाली जो टर्म है वो हमारी पीछे दी हुई है, किस फॉर्म में होती है ये ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होती है, तो इसको हम करेक्ट करके लिखेंगे 6x² - 7x - 3। अब 6 3 का क्या होता है 18, मीन्स कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी है अब हमने कि मल्टीप्लाई करने से 18 आए और उसको हम प्लस या माइनस करें तो क्या है हमारे पास 7 आए, तो कौन सी होती है ऐसी वैल्यू 18 किसकी टेबल में आता है पहले तो हमने ये देखना है। 18 2 9 जा 9 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 7 और 9 2 जा 18, सो हमारे ज़ीरोज़ फाइंड हो गए हैं। तो
तो हम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं 6x² माइनस 9x। 9 माइनस का आएगा क्योंकि 9 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 7 आएंगे यहाँ पर, और 2 पॉजिटिव आएगा यहाँ, -3। अब हमने क्या करना है, इनमें से ये पेयर बनाने हैं और कॉमन फाइंड करना है। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन निकलेगा, 3x कॉमन आएगा यहाँ से हमारे पास। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 2 x, 2x रह गया, -3 3 9, क्योंकि x हमने कॉमन निकाल लिया इसीलिए ओनली 3 आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट में हम देखते क्या कॉमन निकालें यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा कॉमन, क्योंकि हमें सेम वैल्यू चाहिए यहाँ, 2x - 3। अब इस कंप्लीट में हमारे पास क्या कॉमन है, 2x - 3 कॉमन है, ये ले सकते हैं हम कॉमन यहाँ से, 2x - 3, तो अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, 3x + 1। ये हमारे पास क्या आ गए हैं यहाँ पर, 3x + 1 2x - 3 एंड दीज आर इज इक्वल टू 0। अब हम करेंगे 2x - 3 = 0। सो एम्प्लॉयज 3 यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, उधर जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 पॉजिटिव। अब 2 क्या है इसके साथ, मल्टीप्लाई में है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। नेक्स्ट क्या आएगी, 3x + 1 = 0। सो एम्प्लॉय x इज इक्वल टू 1, यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, इक्वल टू में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -1। अब 3 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में। ये हमारे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3/2 एंड -1/3। हमारे पास 2 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ गए हैं और ये है हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़। अब हम वेरीफाई करेंगे यहाँ पर, अल्फ़ा + बीटा दैट इज़ इक्वल टू -b/a इज़ इक्वल टू 3/2 -1/3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड बाहर माइनस, इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, एलसीएम क्या आएगा हमारा, 6 आएगा यहाँ पर, 2 3 6, 3 3 9 एंड 3 2 6, 2 1 2, माइनस में 2 आ गया और बाहर भी क्या हमारे पास, माइनस। अब 9 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 7 आएगा, बाहर क्या है, नेगेटिव साइन है, तो -7/6। ये आ गया हमारे पास अल्फ़ा + बीटा। अगर हम यहाँ से मैच करेंगे, ये इक्वेशन है हमारी b/a, b क्या हमारे पास, -7, a क्या है 6, -7/6, तो ये भी हमारे पास क्या आया, -7/6। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम करेंगे अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट वाला। अल्फ़ा बीटा में क्या होता है, C/A दैट इज़ इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई -1/3। इनकी प्रोडक्ट करेंगे हम, यहाँ से 3 से 3 कट हो गया है, -1/2 आ गया हमारे पास। अगर हम यहाँ से देखेंगे C/A मीन्स -3/6 करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, -1/2 ही आएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया है ये चीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ हमारे पास, 4u² + 8u + c की जो वैल्यू है वो हमारे पास कुछ भी नहीं है, वो क्या है, 0। तो डायरेक्ट हम इसमें से कॉमन फाइंड कर सकते हैं। क्या कॉमन आएगा, 8 4 की टेबल में आता है, 4u हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से कॉमन आ गया है, अंदर क्या रह गया, यहाँ पर ओनली u रह जाएगा, क्योंकि एक पावर तो हमने बाहर निकाल ली है, 4 भी बाहर निकाल लिया है। यहाँ कितना आएगा, 4 2 8, यहाँ पर आ गया 2 हमारे पास, दैट इज़ इक्वल टू 0। 4u इज़ इक्वल टू 0 क्या आएगी यहाँ पर वैल्यू u की, 4 उधर जाकर 0 बन जाएगा, तो u की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई हमारी, 0। अब क्या आएगा, u + 2 दैट इज़ इक्वल टू 0 एंड u इज़ इक्वल टू, यहाँ 2 पॉजिटिव है, उधर जाकर नेगेटिव। अब हमारे जो ज़ीरोज़ आए हैं वो क्या आए हैं, 0 एंड -2, ये आ गए। अब इसमें हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। अल्फ़ा + बीटा इज़ इक्वल टू -b/a इज़ इक्वल टू 0 -2, बाहर नेगेटिव साइन,
क्या आएगा यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 ही आएगा ये यहाँ पर। अब हम करेंगे प्रोडक्ट वाला, अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अब क्या हमारा अल्फ़ा बीटा 0 अपॉन -2 इक्वल टू 0। 0 को हम किसी भी वैल्यू से डिवाइड करेंगे ओवरऑल 0 बन जाएगा वो। ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई, क्योंकि सी की वैल्यू तो इसमें 0 थी और यहाँ भी क्या आ गया, अल्फ़ा बीटा 0 आ गया यहाँ से। सो फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, t² - 15 ये दिया हुआ है। यहाँ भी हमारे पास x वाली वैल्यू x जो होती है वो वाली वैल्यू हमारे पास मिसिंग है, वो नहीं है यहाँ। तो इसका भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, t² - 15 दैट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ 15 नेगेटिव है, इक्वल टू में जाकर पॉजिटिव हो जाएगा ये। अब ये क्या है, t², अब t की पावर जो स्क्वायर है उधर जाकर ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा 15 का, प्लस माइनस मीन्स यहाँ पर जो t की वैल्यू है हमारे पास वो एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में, पॉजिटिव √15 एंड नेगेटिव √15। अब इसकी भी हम वेरिफिकेशन करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a दैट इज़ इक्वल टू, नेगेटिव साइन बाहर, अंदर क्या आएगा, √15 माइनस √15, दिस वन इज़ ऑल्सो 0। अब क्या करेंगे, हम इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, c/a के इक्वल होता है अल्फ़ा बीटा। अब क्या करेंगे हम, √15 मल्टीप्लाई माइनस √15। अब √15 की √15 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आएगा, ओनली 15 आएगा, और साइन कैसा है यहाँ पर, नेगेटिव, -15 आ गया। यहाँ पर c की वैल्यू भी क्या है, -15, और b की वैल्यू हमारे पास थी ही नहीं, वो थी 0, तो ये भी 0 के इक्वल ही आया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ये सिक्स्थ पार्ट, इसमें दिया हुआ है 3x² - x - 4। अब हमने क्या करना है, 4 3 12, कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि मल्टीप्लाई करने से 12 आए और उसको प्लस या माइनस करे तो क्या है हमारे पास 1। x के आगे कोई वैल्यू नहीं है, जब x के आगे कोई वैल्यू नहीं होती तो वहाँ क्या होता है, 1 होता है। अब क्या होती है वैल्यू, 12 किसकी टेबल में आता है, 3 4 12। अब 4 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा हमारे पास। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 3x² - 4x प्लस 3x - 4। अब यहाँ से ये पेयर बन गए हमारे, हम कॉमन निकालेंगे, ये 3 है ये 4 है, एक टेबल में नहीं आते ये, तो यहाँ से ओनली x कॉमन फाइंड होगा। यहाँ क्या रह जाएगा, 3x - 4। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, जो सेम इक्वेशन बने हमारी, +1 कॉमन लेंगे यहाँ से, 3x - 4 सेम हो गया यहाँ से। अब 3x - 4 हमने ओवरऑल कॉमन ले लिया इस कंप्लीट में से, तो अंदर क्या रह गया हमारे पास, यहाँ से क्या बचा है x, और यहाँ क्या रह गया है 1, x + 1 दैट इज़ इक्वल टू 0। 3x - 4 इक्वल टू 0। 4 यहाँ पर पॉजिटिव है, उधर जाकर सॉरी यहाँ नेगेटिव है, उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, यहाँ आकर डिवाइड में आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्या दी हुई है यहाँ पर, x + 1 इक्वल टू 0। x के साथ जो 1 है वो क्या है, पॉजिटिव में है, तो ये 1 इक्वल टू में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -1 हो गया। अब इसको भी हम वेरीफाई करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a दैट इज़ इक्वल टू, अल्फ़ा क्या हमारे पास 4/3 एंड बीटा क्या हमारे पास -1 और बाहर हम क्या लगाएंगे, माइनस, इक्वल टू। अब हम एलसीएम लेंगे, यहाँ से एलसीएम क्या है हमारे पास 3, 4 एज इट इज़, -3 1 जा 3, तो क्या आ गया ये हमारे पास 1/3, और बाहर क्या है यहाँ पर नेगेटिव वाला साइन, तो माइनस, यहाँ से भी यही बनता है, -b/a, b यहाँ क्या है 1 और a क्या है 3, -1/3, और ये भी क्या आया है -1/3। अब हम करेंगे प्रोडक्ट, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a इज़ इक्वल टू c/a, क्या हमारी ये
4/3/1 दैट इज इक्वल टू 1 से हम किसी भी वैल्यू को डिवाइड करेंगे वो वैल्यू ही आएगी, 4/3 ही आ गया इसका। अब ये भी यहाँ से अगर हम चेक करेंगे c की वैल्यू 4/3 सेम आई, यहाँ पर 1 क्या है, नेगेटिव में है, तो ये भी क्या आ जाएगी हमारी, नेगेटिव में आ जाएगी 4/3। ये सेम आ गई है हमारी c/a की वैल्यू, ये अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट इनकी सेम हो गई है। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या था, पॉलिनोमियल गिवन थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उससे हमने क्या किया था, जीरोज फाइंड किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उसका उल्टा है, हमारे पास क्या है, जीरोज गिवन है और हमने क्या फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है यहाँ से। अब जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस सी। यहाँ पर ये क्या आता है, a प्लस बी, एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताती हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं इसको कि ax², a को यहाँ छोड़ो, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि माइनस b/a होता है, एंड प्लस अल्फ़ा बीटा। माइनस b/a किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल होता है, माइनस b/a अल्फ़ा प्लस बीटा, और c/a किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा बीटा के इक्वल होता है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, 1/4 है, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है, 1 दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इन वैल्यूज़ को, इन जीरोज़ को यहाँ पुट करेंगे। ये क्या दिया हुआ है, x² माइनस अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है, ये 1/4 है, यहाँ पर पुट कर देंगे हम 1/4x। उसके बाद क्या है, प्लस अल्फ़ा बीटा। अब ये अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस में 1। अब क्या हमारी रैशनल में दी हुई है ये वैल्यूज़। अब रैशनल को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू को सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई बाय 4, इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और इसको हम 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आएगा, 4x² माइनस 4/4 करेंगे तो वो कट हो जाएगा, यहाँ पर ओनली क्या बचेगा, x एंड प्लस में 4। ये हमारे पास क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारी। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास जीरोस क्या दिए हुए हैं, √2, और दूसरा क्या है, 1/3। तो हम कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे इसको, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। अगर ये इक्वेशन हमें पता है तो किसी भी ज़ीरोज़ को हम पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। अब इन ज़ीरोज़ को हम इसमें पुट करेंगे। एक्स, अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, √2, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है, 1/3। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, x² माइनस अल्फ़ा बीटा क्या हमारे पास, √2x प्लस अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 1/3। ये भी क्या है, रैशनल में दी हुई है इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 लेंगे इसको और यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 3/3 करेंगे तो क्या आएगा, 1। ये इसका क्या आ गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 0√5। ये हमारे पास जीरोज दिए हुए हैं। अब इक्वेशन क्या होती है हमारी, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड
अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू √5। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें। पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारी, 0 दी हुई है, 0x। उसके बाद क्या है, प्लस अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या है हमारे पास, √5 है, प्लस √5। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर, ये वैल्यू क्या है 0, तो इसको हम ना लिखें तो भी ठीक है, लिखो तो भी ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारी क्या बन गई यहाँ पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास जीरोज़ क्या दिए हुए हैं, 1 1 दिए हुए हैं। अब इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन क्या है, ये क्या हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1, बोथ आर जीरोज़ 1 एंड 1। अब इक्वेशन क्या होती है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब इसके अकॉर्डिंग हम ये ज़ीरोज़ इसमें पुट करेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है यहाँ पर 1 है, तो ये एक्स हो जाएगा, प्लस में 1x हो गया, प्लस में अल्फ़ा बीटा भी क्या हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर 1। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारी क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, -1/4 और दूसरा जीरो क्या है हमारे पास 1/4। ये क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 और अल्फ़ा बीटा क्या है 1/4। इक्वेशन क्या होती है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब इसके अकॉर्डिंग हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है -1/4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला साइन हो जाएगा ये, यहाँ पर 1/4 एक्स एंड प्लस में अल्फ़ा बीटा क्या है 1/4। ये इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 क्या करेंगे, इसको हम, ये अपॉन में दी है, इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अगर हम चाहें कि हमने अपॉन में नहीं रखनी है, रैशनल में नहीं रखनी वैल्यू, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 4 ऑफ इक्वेशन 1। तो क्या आएगा, 4 की इसके साथ होगी 4x स्क्वायर प्लस 4 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ओनली x बचेगा यहाँ पर, प्लस में 4/4 करेंगे, कट जाएगा, 1 बचेगा यहाँ, प्लस 1। तो ये क्या आ गई हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। नेक्स्ट 6 पार्ट एंड लास्ट, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट पार्ट है। इसमें दिया हुआ है 4 और 1, ये हमारे पास ज़ीरोज़ हैं। ये 4 क्या है इसमें, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 एंड अल्फ़ा बीटा क्या है हमारे पास 1 दिया हुआ है। अब इक्वेशन क्या होती है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ये ज़ीरोज़ यहाँ पर पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या गिवन हमारे पास 4x प्लस अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है 1। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। सो गाइज, ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, इस एक्सरसाइज का। ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आप लोगों को कैसा लगा, कैसी लगी ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई होप, पूरी उम्मीद से कहती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर बड़े अच्छे से समझ आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय श्री कृष्ण।